नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। मोदी सरकार ने जनता के अधिकारों का शोषण करने के लिए ऐसे ऐसे कड़े कानून बनाए जिसकी भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आलोचना होती है। खासकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर ने दुनिया के सभी देशों में भारत की छवि को धूमिल किया है। लोगों को यह महसूस होने लगा है कि मोदी राज में भारत में धार्मिक बंटवारा हो रहा है। वहीं अब मोदी सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लाया जिससे राज्यों के अधिकारों का शोषण होगा और जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एपीएमसी यानी कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसका एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 का मतलब कृषि उत्पादों की बिक्री को रेगुलेट करने की राज्यों की शक्तियों को खत्म करना है। ओवैसी ने कहा कि संविधान ने कृषि को लेकर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से राज्यों को दी, लेकिन केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्यों की शक्तियों को छीनने के लिए ऑर्डिनेंस का दुरुपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कोई आर्थिक मदद भी नहीं दे रही है। वैसे एपीएमसी अध्यादेश को लेकर मोदी का कुछ और ही कहना है। मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे, जिससे एक देश एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा। मोदी सरकार का कहना है कि कई तरह की पाबंदियों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में दिक्कतें आती है, जो इस अध्यादेश से समाप्त हो जाएगा। सरकार का दावा है कि यह अध्यादेश किसानों के लिए सही माहौल तैयार करेगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी। इस अध्यादेश से राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह कृषि उत्पादों का व्यापार सुगम हो जाएगा। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और किसानों को अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। खैर, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है यह तो बहुत जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगी, लेकिन ओवैसी ने इसे राज्यों के अधिकारों का शोषण करने वाला अध्यादेश बताया है। वैसे सरकार तो सीएए, एनआरसी और एनपीआर को भी देश और जनता के हित में बता रही है, लेकिन इसकी सच्चाई हम सभी जानते हैं। इसलिए एपीएमसी अध्यादेश से किसानों के हितों की कितनी रक्षा होगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।